जी थंबनेल आपने देखा होगा। आज हम बात करेंगे मोमना की भाभी पे और गुरेज पे और उसकी वाइफ किंजा पे। जी ऊंचे नाम, फीके पकवान, ब्रांड ब्रांड का शोर करने वाला ये टब्बर, ये पागलों का टब्बर, क्या किंजा से इन्होंने कोई बदला लिया? लोगों की पुरजोर फरमाइश थी कि इकरा के ऊपर, आसफा के ऊपर बनाए स्पेशल वीडियो। आज आपकी डिमांड पूरी होगी। आज बात करेंगे किंजा के ड्रेस पे, ब्राइडल थी या कोई मासी थी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन कॉल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। ब्रांड का शोर करने वाला ये टब्बर, जैसे कि मैं कहती हूँ, ये कौन सा टब्बर है, कौन लोग हो तुसी, और आपने कमेंट में बताना है ये कौन से लोग हैं। बड़ा शोरगुल था शादी का और शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से हो रही थी। लोगों ने, जब मैं इकरा का थोड़ा सा जिक्र किया अपनी पहली वीडियो में, लोगों ने स्पेशल कमेंट किए कि आपने बिल्कुल ठीक नाम दिया, ओवर एक्टिंग की दुकान है इकरा। और आज हमने बात करनी है किंजा पे। जी उनके घर नई बहू आ गई और आंटी जी बहुत खुश लग रही थी और कल वलीमे का फंक्शन था और सबने उस फंक्शन की वीडियो अपलोड की। आयशा यहाँ कहती हुई नजर आई कि पहले उनके चैनल पे वीडियो आएगी, फिर मोमना की वीडियो आएगी, तीसरा नंबर मेरा होगा। सब मेरी लुक देखने के लिए बेचैन थे और मेरी लुक आप जाके आसफा व्लॉग में देख सकते हैं। आयशा ने इंस्टा पे ये अपनी एक वीडियो डाली और रील डाल के बताया कि मेरी लुक ये है, पर मेरा व्लॉग इसके बाद आएगा। जी जाहिर सी बात है, जिनका कंटेंट था उन्होंने ही पहले वीडियो डालनी थी। अगर उरले परले रिश्तेदार डाल देते तो फिर कंटेंट तो बढ़ जाता, मोए मोए ना होता। आखिर इन्होंने मोए मोए करना था। जी कल आपको इकरा भी साड़ी में नजर आई, इकरा की सासू माँ भी आपको साड़ी में नजर आई, मोमना भी, एवरीथिंग जितने रिश्तेदार थे साड़ियों में नजर आए। पहले हम बात करेंगे इकरा की। वैसे टॉपिक तो हमारा आज किंजा है, किंजा के ड्रेस पे बात करनी है। किस ब्रांड का किंजा को इस टब्बर ने ड्रेस बनाया, क्या ये ड्रेस एक ब्राइडल के पहनने वाला था, पर इस पे बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं इकरा की। जी आपको जैसे पता है, ये छोटे छोटे दो टेडी बियर इकरा और असद जो है, दोनों मियाँ बीवी, इनके ऊपर मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाई, आपने पसंद की, आपने बहुत प्यार दिखाया और आपकी पुरजोर फरमाइश थी कि आसफा व्लॉग्स वालों पे रिएक्शन आना चाहिए, आप उस पे वीडियो बनाएं। तो पहले बात कर लेते हैं इकरा ओवर एक्टिंग के ढेर की। ये भी इस टब्बर का हिस्सा है, तो जाहिर बात है इनसे भी पूछते हैं, ओ कौन लोग हो तुसी और किंज कर लेंदे हो, किस तरह पब्लिक नु पागल बना लेंदे हो, ब्रांड ब्रांड का शोर करने वाले, स्टाइलिश लाइफ गुजारने वाले, आखिर किंजा से किस बात का बदला इन्होंने लिया। इकरा ने साड़ी पहनी और आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आई कि साड़ी इकरा ने पहनी थी या तंबू लपेटा था, कोई टेंट उसने अपने ऊपर लपेटा था। ना इकरा की हाइट है, ना इकरा की फिगर है साड़ी वाली, पर इकरा ने साड़ी पहनी थी क्योंकि दूसरों ने साड़ी पहनी थी। आपको पता है कि ये एक दूसरे को काटने के लिए कुछ भी बनेगा और अच्छी खासी इकरा टेडी बियर लगती थी। कल वो इकरा डोनाल्ड डेकर लगने लग पड़ी साड़ी में। समझ नहीं आई साड़ी किधर को जा रही थी और क्यों जा रही थी। और फिर इकरा ने कोई बेशर्मी की कसर नहीं छोड़ी, उसने नहीं देखा मेरा यहाँ कौन कौन सा रिश्ता है, मुझे इस फिगर के साथ बारबी डॉल नहीं टॉल बने हुए देख के लोग, डांस करते हुए देख के लोग कहीं डर ना जाए और कहने पे मजबूर ना हो जाए कौन लोग हो तुसी। पर नहीं जी, इकरा ने नाजुक अपने आप को लोगों के सामने बना के पेश किया, नाकाम कोशिश की और करते हुए नजर आए। यहाँ हम मोमना की मॉम को कैसे, यानी आसफा आंटी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी साड़ी पहनी हुई थी और उनकी भी हमें समझ नहीं लगी कि साड़ी ने उनको पहना हुआ था या उन्होंने साड़ी पहनी हुई। जब समीना ने जाके कहा कि इनकी पर्सनैलिटी, समीना भी बोंगियां मारती हुई नजर आई
क्या कहना चाह रही थी, क्यों कहना चाह रही थी, ये समझ नहीं आई। बस उन्होंने ये कहा कि मैं भी बुढ़ापे में जाके ऐसे ही मेरी भी पर्सनैलिटी लगनी चाहिए। और आंटी ने कहा कि मैं भी जवानी में बड़ी पतली दुबली थी। उन्होंने बताया कि वो विद्या बालन थी जवानी में, अब खाली लकड़ियों का बालन हो गई है। चलें जी, ये तो थे इनके ड्रेसेस। और मरियम भी वहां नजर आई और बिल्कुल उनका भी लोट पोट होने वाला वो हमटी डमटी वाला ड्रेस था जो उन्होंने पहना। सबसे अगर बात करें तो बुरी लगी मरियम, बुरी लगी बिल्कुल। मरियम अच्छी नहीं लगी। ये एक ऐसे लग रहा था कि निगरान मासी वलीमा के फंक्शन पे रखी हुई है और सिर्फ वो नई नई व्लॉगिंग शुरू करने लगी है। अगर लुक की बात की जाए तो मोमना बहुत अच्छी लगी और आयशा बहुत अच्छी लग रही थी, पर आयशा भी ऐसे कट्ठी कुट्ठी हुई थी। वलीमा कम अपनी रीलें ज्यादा बनाने पे फोकस था। चलें जी, रीलों पे फोकस हो ना हो, बात करते हैं असल जिनके सर पे ये कंटेंट बना, जिनका ये फंक्शन था, दूल्हा और दुल्हन। क्या ब्राइडल आपको अपने दिलो दिमाग से बताइएगा और सच बोलिएगा, यहाँ झूठ का सहारा नहीं लेना। आपको लग रहा था वो गुरेज के जुरेज, क्या नाम है, गुरेज मेरा ख्याल है, वो आपको दूल्हा लग रहा था। मुझे तो वो उस ड्रेस में एक वेटर लग रहा था, वो भी कोई टूटे फूटे रेस्टोरेंट के वेटर नहीं होते हैं, वो लग रहा था। या पेंट कोट में वो फंसा हुआ था, या पेंट कोट उस पर फंसा हुआ था। मुझे समझ नहीं आई कि क्या सोच के इकरा के हस्बैंड जी ने उसको ये ड्रेसिंग कराई। और मुझे नहीं लगा कि वो कोट ट्रेंडिंग में था। मुझे तो लगा कि मोमना और मोमना की फैमिली ने दूल्हा दुल्हन के साथ भयानक मजाक कर दिया। और बात करते हैं ब्राइडल की। ब्राइडल का ड्रेस ऐसे था कि जैसे मांग के पहना हुआ है। काफी लोगों ने उनको कमेंट भी किए, ट्रोल भी किया कि आखिर ब्राइडल के ड्रेस को क्या हो गया है, ब्राइडल की पीछे ब्राइडल को कैसे वो दिखा सकते थे। ब्राइडल आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा चालाक नजर आई है। हर बात पे उन्होंने तो कल चैनल सब्सक्राइब करने का भी कह दिया और अपने खामन जी के इंस्टा को भी फॉलो करने का कह दिया। कहीं ये सारा टब्बर डर तो नहीं गया कि ये हमसे बड़ी व्लॉगर ना बन जाए, इसलिए उसका लुक उन्होंने बिल्कुल मासियों की तरह रख दिया। फोटोशूट की अगर बात करें तो कहाँ फोटोशूट करने गए थे। ब्राइडल का फोटोशूट पार्कों में, ये समझ से बाहर हुआ है। फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ हो सकता है जी कंटेंट और ट्रेंड ऐसा ही हो। आजकल दुल्हनें शादी के दूसरे दिन ही घोड़े पे भी चढ़ जाती हैं, शादी के तीसरे दिन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह देती हैं। और जब उनकी एंट्री हुई, एंट्री देके आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं मैं तो फ्रीज होगी, मैं तो हैरान हो गई कि ये ब्राइडल है ना। ब्राइडल का हेयर स्टाइल ना मेकअप, फोकस था पूरे फंक्शन में तो सबकी अपनी साड़ियों पे, अपने व्लॉग पे, अपनी रीलों पे। ये वो फैमिली है, ये वो टब्बर है जो ब्रांड के अलावा बात नहीं करता। फ्लाम ब्रांड के हमने कपड़े ले लिए, समर वेकेशन के फ्लाम ब्रांड के। हालांकि इनकी ग्रोसरी भी एक ब्रांड बन जाती है, आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी। तो दुल्हन के साथ इतना बुरा सलूक इन्होंने क्यों किया। लोगों ने कमेंट किए, मुझे भी काफी सारे कमेंट आए कि सिस्टर आप जाके जरा व्लॉग देखें और ब्राइडल का ड्रेस देखें। और ब्राइडल की अम्मा जी को तो अम्मा जी के लिश्कारे तो संभाले नहीं जा रहे थे। मरियम के व्लॉग में अम्मा जी ने भी अपनी दोस्ती और अपना फ्रेंडली होने का पूरा सबूत दिया और पूरा व्लॉग ही बना डाला। क्या आपको नहीं लगता कि किंजा के साथ ज्यादती हुई है। किंजा की दफा क्या सारे ब्रांड का डॉन लॉक चल रहा था। अपनी साड़ियां, अपने मेकअप, हेयर स्टाइलिंग सब ने पूरा जितना भी कर सकते थे करके दिखाया। और जिसके सर पे ये कंटेंट बनाया, जिसका फंक्शन था, वो वेटर और मासी लगे। कोई उसमें ब्राइडल वाली बात नहीं थी। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि किंजा भी हाथ में कैंची छुरियां लेके आई है। किंजा की चलाकियां बिल्कुल नहीं लगा कि वो नई दुल्हन है, कोई शर्माए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब, घुड़सवारी और एवरीथिंग, हर वो काम उन्होंने दिखाया कि मेरा ख्याल है कि जो नई दुल्हन की एक शर्म या एक लज्जा होती है वो उसमें नजर नहीं आई। फिर उसमें गजब ढा दिया कि वलीमा वाले दिन उन्होंने जो स्टेज पे थोड़ा सा डांस का दिखाया और आयशा ने डांस में एंट्री ली और किसी ने कख भी नहीं किया। यहाँ ये लाजमी कहूंगी, कौन लोग हो तुसी, ये सारा पागलों का टब्बर है।
और समीना भी क्या जबरदस्ती इस फंक्शन पे गई। समीना ने कल भी कहा कि मेरी बहन की शादी का लुक तो वो स्पेशल था, क्योंकि मेरी बहन अकेली अकेली छोटी मेरी एक बहन थी और ये बस ऐसे ही छोटा मोटा, इसलिए मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की, सॉफ्ट लुक रखी है। अगर इस तैयारी के बाद भी आपको लगता है समीना साहबा आपकी ये सॉफ्ट लुक है, तो मेरा ख्याल है कि फिर पता नहीं हाई लुक आपकी और हॉट लुक आपकी कौन सी होगी। घर में मेकअप वाली भी आ गई, तैयारियां, हेयर स्टाइलिंग, फिर बंदा जब कुछ ना लगे तो उसको कह देता है जी मैंने तो तैयारी जान के नहीं की। समीना को अभी भी अपने रिश्तेदारों को एक्सेप्ट मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब वो बारात पे जाने लगी तब भी उन्होंने कहा कि ये घर की शादी नहीं है, और कल भी उन्होंने कुछ ऐसे ही फिक्रे अदा किए और अलग-अलग ही रही। बेटी को लेके वो बैठी रही और लोगों ने जिन्होंने मिलना था, व्लॉग का शॉट लेना था, जाके शॉट बनाते रहे। अजान के बाद बात करते अपनी अपनी वीडियो बनाते रहे, व्लॉग बनाते रहे। बाकी समीना बहुत उखड़ी उखड़ी नजर आई, समीना के फेस से लग रहा था। और यहाँ बिलाल साहब को कैसे भूल सकते हैं, बिलाल साहब छोटा सा प्रैंक करते नजर आए। समीना के मोबाइल का जो गाड़ी में वो भूल आई थी, और समीना के आपने फेस एक्सप्रेशन देख लिए होंगे। समीना ने वहां कहा कि मेरी कुल कायनात, मेरे सारा कुछ मेरा मोबाइल है। वहां वलीमा कम, प्रैंक ज्यादा, रीलें ज्यादा बन रही थी, व्लॉग ज्यादा बन रहे थे। और यहाँ हम मोमना को कैसे भूल सकते हैं, मोमना अपने लेंस दिखाती हुई नजर आई, मोमना अपनी साड़ी का पूछते हुए नजर आई और लोगों से कहती हुई नजर आई कि मेरी तारीफ करें और अली की भी तारीफ करें। समीना ने कहा कि तारीफ अली की आप खुद करें, हालांकि मोमना पुरानी फिल्मों के हीरो की, एल्बर्ट की तारीफ घर से कर आई थी। पता नहीं मोमना के मुंह में छाले भी नहीं आए जब कहा कि अली आप हीरो लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। एक दूसरे की ये टब्बर खुद तारीफें करता है, और जब पब्लिक से कहता है कि अच्छे कमेंट करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें, जब इनकी यूट्यूब फैमिली कमेंट में इनको कुछ उल्टा सीधा बोल देती है तो ये फिर बाइकआउट करना शुरू हो जाते हैं, इनको बुरा लगता है। यकीनन इन्होंने भी वो कमेंट पढ़े होंगे जो लोगों ने 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, हजारों पे किंजा के ड्रेस पे कमेंट किए हुए थे। किंजा के ड्रेस को लोगों ने बुरा कहा हुआ था, ये वो टब्बर है, खुद तो ब्रांड पहनता है, नहीं आने वाली दुल्हन के लिए नो ब्रांड, नो अच्छा ड्रेस, नो कलर। मुझे समझ नहीं आई कि क्या वाकई ही ये ब्राइडल का फंक्शन था, वलीमा था, या यानी छोटी मोटी कोई बर्थडे थी। क्योंकि जब इन्होंने जेंडर रिवील करना हो, फेस रिवील करना हो, नेम रिवील करना हो, तो कितना कुछ इनके पास होता है। क्या जुर्गैस की शादी इजी नहीं थी? जो मुझे नहीं फंक्शन देख के ऐसे लगा, जितना शोर था, मेरा आखिरी भाई, छोटे भाई की शादी, ये लास्ट फंक्शन है, पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। और यहाँ मैं बात ये थोड़ी सी लाजमी करूंगी मोमना के मामू और मामी पे। वो भी अपने आप को हीरोइन पेंट करती हुई नजर आई, वो भी, उनपे भी ओवर एक्टिंग की दुकान बिल्कुल खुली हुई थी। वो अपने नए चैनल का, उनके बेटे, उनका शोहर और वो मंजन बेचते हुए नजर आए, और अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए वो पुरानी फिल्मों के हीरो अली और मोमना को भी अपने घर इनवाइट करते हुए नजर आए। हालांकि फंक्शन वलीमे का था और वहां इनवाइट किया जा रहा था। और सबसे गजब आया, मोमना के मामू ने पेंट कोट के नीचे जो जॉगर पहने हुए थे। भाई इन वाकई इस टब्बर पे ब्रांड खत्म है, ये टब्बर कुछ भी नया करके दिखाता है, हालांकि कुछ नया नहीं होता, पर ये कहते हैं कि हम ये ट्रेंडिंग में लेके आ रहे हैं। हमने, जैसे कल आपने देखा असद और बिलाल भाई को, कि हमने जी हाई नेक्स पहन ली पेंट कोट के नीचे, हमने कहा शर्ट, ड्रेस शर्ट बहुत हो गई, अब ये न्यू चीज। तो मैं यहाँ बताती जाऊं कौन लोग हो तुझे, ये कोई न्यू चीज नहीं है, ये चलता आ रहा है और अरसा दराज चलता आ रहा है। बहरहाल हर बंदा इनकी फैमिली में ओवर एक्टिंग की दुकान है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, किसी को कोई रिश्ते से नहीं है। एक से एक की तारीफ करो और फौरन से पूछ लो कि मेरे लेंस, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। और मोमना ने जब जाके देखा, क्योंकि मोमना जब पॉलर से तैयार हुई, उन्होंने देखा कि मेरी बिल्कुल डिफरेंट लुक है, और जब वहां जाके देखा तो सबका हेयर स्टाइल सेम था। मोमना थोड़ी सी बुझ गई, क्योंकि उन्होंने तो अली की हीरोइन बनना था, पर वहां तो मामी का भी हेयर स्टाइल वही था,
इकरा कान चिल्लाते हुए नजर आई। चले जी, खैर खैरियत से ये कंटेंट हुआ खत्म। गुरेज की हो गई शादी, अल्लाह उनकी शादी को कामयाब करे। और वहां मोमना, अली और गुरेज और किंजा हनीमून प्लान करते हुए भी नजर आए कि किसके साथ हनीमून पे जाना है और ब्लॉगरों के साथ हनीमून पे जाना है, कहाँ जाना है वो भी अभी इन्होंने डिसाइड करना है। और पार्टियां पूर्टियां और घर में एक स्पेशल इन्होंने फंक्शन रखना है जिनमें इनके डांस का कीड़ा तंग कर रहा था और हॉल का टाइम ओवर होने पे वो कीड़ा अच्छी तरह इनके अंदर नहीं पुड़क सका। ये स्पेशल फंक्शन रख के डांस भी अपनी पब्लिक को दिखाएंगे, मतलब अपनी फैमिली के छोटे छोटे टेडी बियर, रीच, जैब्रा, हर बंदा इनको, मतलब बंदा नहीं कह लेंगे, ये सारे पेट नाचते हुए शायद किसी व्लॉग में नजर आए। और फिर हनीमून पे देखते हैं कौन कौन सा व्लॉगर जा रहा है, फिर रिएक्शन तो हम उस पर देंगे क्या दिखाया क्या पहनाया। पर यहाँ ये लाजमी कहूंगी कि ब्रांड की बातें करने वाले किंजा से इन्होंने किस बात का बदला लिया। ना किंजा का मेकअप अच्छा था, ना किंजा का हेयर स्टाइल अच्छा था, ना किंजा की ब्राइडल शूज अच्छे थे, ना किंजा का ड्रेस अच्छा था। और जुरैज तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी रेस्टोरेंट का वेटर है या फिर सांप पकड़ने वाला कोई सपेरा है या नेवला है। बहरहाल आप बताएं आपको उसकी लुक कैसी लगी, क्योंकि उनकी वीडियो के नीचे तो जाके लोगों ने जो जो कहना था कह दिया। अब मेरे देखने वाले क्या कमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा कि लुक किसकी अच्छी लगी। अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मुझे मोमना और आयशा के अलावा किसी बंदे की लुक अच्छी नहीं लगी। बस ऐसे ही लगा साड़ियां इन्होंने पहनी हैं या साड़ियां इन्होंने लपेटी हैं जैसे तंबू लपेटे जाते हैं। चलें जी, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आए तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है आपने फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।